हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक नया मंगवा जिसका नाम है द थंडर गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक आदमी अपनी हाथ में तलवार लिए खड़े होता है और उसके सामने एक बंदा मरा पड़ा हुआ होता है। वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। वो कह रहा होता है मैं इससे लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया हूँ, अब मेरा हाथ काम करना भी बंद हो गया है, और उसके हाथ में उसकी तलवार भी छूट जाती है। फिर आगे वो बंदा वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बाकी सब डिमंस यहाँ आ जाएं। लेकिन वो वहाँ से जल्दी निकल ही रहा होता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है। जैसे ही वो बंदा वहाँ पे आता है, उस बंदे को सेंस हो जाता है कि वहाँ पे कोई आ गया है, और वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है उसको चारों तरफ से काफ़ी सारे लोगों ने घेर लिया होता है। आगे उन सब में से एक पर्पल कपड़े वाला बंदा उस जख्मी बंदे की तरफ बढ़ते हुए कहता है मुझे इस लड़ाई को देख के पता चल गया कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी सातों रीजन्स और सातों हेवनली रैंकर्स पे रूल करे, और यही कारण है कि आज तुम्हें यहीं मरना होगा, आज तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। ये सब सुन के वो जख्मी बंदा हंसते हुए कहता है बस इस छोटी सी चीज़ के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया। ये सब सुन के उस पर्पल वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मेरे हाथों से मर के काफ़ी ज़्यादा होनर फील करोगे। ये सब सुन के उस जख्मी बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें इसकी कीमत ज़रूर चुकानी होगी। यही कहने के साथ वो बंदा अपनी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल एक्टिवेट करने लगता है। कहता है द थंडर गॉड। यही कहने के साथ हमें दिखाया जाता है उस बंदे के शरीर से काफ़ी ज़्यादा थंडर निकल रही होती है। उस ठंडर की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा तलवारें बनने लगती हैं। वो सारी तलवारें उस सारे बंदों पे जाकर अटैक करती है। वो अपनी शील्ड बना के उस अटैक को रोक रहे होते हैं। उन्हें वो अटैक रोकने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमें उस पर्पल कपड़े वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोक रहा होता है और कह रहा होता है ये बास्टर्ड लास्ट मिनट में मरने के टाइम इतना रजिस्ट क्यों कर रहा है, ये आखिरकार मरने ही वाला है कैसे न कैसे करके। फिर वो जख्मी बंदा अपने शरीर से और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकालने लगता है और कहता है तुमने मुझे मारने का प्लान किया तो तुम्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए था पहले से ही। उस बंदे ने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी अपने हाथ में जमा की होती है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी सामने वाले बंदों पे छोड़ देता है। लेकिन जैसे वो इतनी सारी एनर्जी यूज़ करता है उसके अटैक का उस पर ही उल्टा असर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। आगे हमें दिखाया था उसके सीने पे एक होल हो गया होता है। वो सीने को होल को पकड़ते हुए कह रहा होता है मेरी बॉडी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा एनर्जी को हैंडल कर सकूं, और मेरी सारी मेरिडियंस भी उस अटैक की वजह से पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, अब मैं पूरी तरह से क्रिपल हो चुका हूँ। आगे वो बंदा उन सबके सामने ही अपने घुटनों पर आ जाता है। वो सोचता है क्या मेरा यही अंत है, क्या आज मैं यही मरूंगा। यही कहते कहते वो बंदा धीरे धीरे करके मरने लगता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आवाज़ आती है तुम्हें भगवान के द्वारा चुन लिया गया है, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ अपनी 9th लाइफ के लिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। उस घर के अंदर एक लड़का और एक लड़की बेड पे बिना कपड़ों के सोए हुए होते हैं। मैं आप सबको कुछ बातें बता दूं, ये जो बंदा बेड पे सोया हुआ है उसकी बॉडी में वही जख्मी बंदा रिकार्नेशन हुआ है, वो हमारा मेन कैरेक्टर था। आगे वो बंदा घबरा के उठ जाता है और हाँफते हुए कहता है क्या दूसरी लाइफ के लिए तैयार हो जाऊँ। आगे वो बंदा अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं मरा नहीं, मुझे जितना याद है मैं पिछली बार मर चुका था। फिर वो लड़की भी जाग जाती है। वो लड़की कहती है गोंग क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। लेकिन गोंग तो उसकी बात बिल्कुल सुन ही रहा होता है, वो अपने अंदर ही खोया हुआ होता है। वो कहता है क्या मैं अपने प्रीवियस लाइफ में वापस आ गया हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके सर में अचानक दर्द होने लगता है। वो कहता है मेरा सर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दर्द कर रहा है। आगे वो अपना सर पकड़े हुए अपने मन में सोच रहा होता है अभी मैं प्रेजेंट लाइफ की मेमोरी याद कर सकता हूँ, अभी मैं सिर्फ 30 साल का ही हूँ पिछले लाइफ से। फिर वो अपना कपड़ा पहनते हुए सोच रहा होता है मैं अपनी पिछली लाइफ में 100 साल का था, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, ये तब की बात कर रहा है जब ये जख्मी था। फिर वो अचानक कुछ सोच के गुस्सा हो जाता है। कहता है इसका मतलब सारे बास्टर्ड भी अभी तक जिंदा होंगे, मैं उन सबसे बदला जरूर लूँगा उन्होंने जो मेरे साथ किया है। गोंग थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है कि उसके शरीर में पेन होने लगता है। वो कहता है मैं बस थोड़ा सा मूव किया और मेरे शरीर में इतने ज़्यादा पेन होने लगा। गोंग को ऐसे पेन में देख के वो लड़की जल्दी से गोंग के पास आती कहती है गोंग क्या तुम ठीक हो। लेकिन गोंग तो अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरी बॉडी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस है कि मेरे थोड़ा सा मूव करने में मेरी बॉडी इतना ज़्यादा पेन कर रहा है। आगे गोंग अपनी बॉडी को देखते हुए कह रहा है क्या इसका असली ओनर सिर्फ मरने का ही वेट कर रहा था, इसकी बॉडी में एक ऐसा घाव है जो किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है। फिर गोंग पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी अल्कोहल की बोतल गिरी होती है। वो अपने मन में सोचता है ये सब देख के लगता है कि ये बंदा अपनी जख्म की वजह से कल्टीवेशन नहीं कर पाता था, इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीने लगा था। क्या इस लाइफ में मैं इतना ज़्यादा पैथेटिक हूँ। यही सोचते सोचते गोंग उस होटल के बाहर आ जाता है। अपने मन में सोच रहा है अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में गिव अप कर दिया तो तुम्हारी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाएगी। आगे गोंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है लेकिन ये बंदा कितना ज़्यादा अल्कोहल पीता था, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और पीछे से वो लड़की कह रही थी दोबारा ज़रूर आना। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें जियोन गुन स्वॉर्ड मैनर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्यूंग एंटर करता है तो वहाँ पे काम करने वाले सारे लोग उसको देख के कहते हैं यहाँ पे यंग लोग क्यों आए हैं,
ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। इस लाइफ में ग्योंग की रिपोर्टेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए सारे लोग उसको देख के खुश नहीं होते हैं। आगे वो सभी लोग ग्योंग को देख कर अजीब समूह बनाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप करने वाला हूँ। ग्योंग भी उन्हें ऐसा करते हुए नोटिस कर लेता है। आगे गोंग जैसे उनके पास से जाने लगता है, वो गोंग को ग्रीट करते हैं और गोंग को इज्जत देने लगते हैं, लेकिन उस मन ही मन गोंग को गाली दे रहे होते हैं। फिर गोंग भी ये सब नोटिस करता है, अपने मन में सोचता है ये सारे लोग मुझे ऐसे पैथेटिक वाली नज़र से क्यों देख रहे हैं। इसका सेंस भी बनता है, ये रियल बॉडी का ओनर काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल का एडिक्टिक था, इसकी वजह से इस सारे लोग के सामने इसकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा डाउन है। फिर गोंग एक लड़की को कहता है कि मैं अपने रूम में अकेला रहने वाला हूँ कुछ टाइम तक, इसलिए किसी को भी मेरे रूम में एंटर मत करने देना। वो लड़की कहती है यस यंग लॉर्ड। आगे गोंग अपने रूम में एंटर करते हुए कहता है लेकिन मैं इस पैथेटिक लाइफ को जीना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बदल के रहूँगा। फिर गोंग अंदर जाके कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे जो 9th लाइफ मिली है मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं पहले इसकी बॉडी को हील करने की कोशिश करता हूँ। फिर गोंग कल्टीवेशन कर रहा होता है, अपने मन में सोच रहा है मैं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करूँगा और उन सब लोग से मैं अपना बदला लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो मेडिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। वो सोच रहा होता है मुझे मेडिटेट करके मेरी पिछली लाइफ की थोड़ी सी पावर मुझे हासिल करनी होगी। फिर आगे कहता है हो गया, बस मुझे इसकी फर्स्ट ब्लॉक एयर वेंस को ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर मैं इस बॉडी की फर्स्ट ब्लॉक एयर वेंस को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया तो मैं इस बॉडी को पूरी तरह से हील कर पाऊंगा। वो ब्रेक थ्रू करते करते उसके मुंह से खून आने लगता है। इस बॉडी का प्रीवियस ओनर काफ़ी ज़्यादा पागल था, इसकी बॉडी का वेंस इतना ज़्यादा कैसे ख़राब हो सकता है। आगे गोंग इसके प्रीवियस ओनर की बॉडी से कहता है मुझे पता है तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी, इसलिए चिंता मत करो, मेरे पास मेरी 8 लाइफ की नॉलेज है, जिसकी वजह से मैं इस बॉडी को पूरी तरह से हील कर दूंगा और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ताकतवर बना दूंगा कि कोई भी तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। मुझे याद है किस तरह इंटरनल इंजरी को ठीक किया जाता है। गोंग अपना कल्टीवेशन कर ही रहा होता है कि गोंग के दरवाजे पे कोई आता है और जोर से उसको दरवाज़ा खटखटाने लगता है। वो कहता है ब्रदर ये मैं हूँ मुँह, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। अचानक कल्टीवेशन से ध्यान हटने की वजह से गोंग के मुंह से खून आ जाता है। गोंग सोचता है मैं अभी के लिए इसको इग्नोर करूंगा, लेकिन वो बंदा दरवाज़ा बार बार खटखटाए जा रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है ब्रदर प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे अभी आपको देखना है। और इसकी वजह से गोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।